दोस्तों, भाइयों और बहनों, नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक ये साल आप सब के लिए खैर व बरकत वाला बना दे। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज का मुजर्रब अमल, आज के दिन सिर्फ 7 मिर्चियों पे आप लोगों ने ये एक छोटी सी सूरह मुबारका कुरान पाक की, सिर्फ इसको पढ़कर आप लोग दम करें और उन 7 मिर्चों को अपने सीधे हाथ में ले लें और सीधे हाथ में लेने के बाद उन मिर्चों को अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं। 7 बार आप लोगों ने सीधा घुमाना है और 7 बार आप लोगों ने उल्टा घुमाना है, यानी कि 7 बार 7 दिनों के एतबार से आप लोग सीधा घुमाएंगे और 7 बार 7 दिनों के एतबार से आप लोग उल्टा घुमाएंगे। यानी कि जब आप लोग पहली बार घुमा रहे होंगे तो पहली बार कहेंगे कि पीर के दिन जो पैदा हुआ उसकी नजर। फिर जब आप लोग वो चक्कर मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद जब आप लोग दूसरा स्टार्ट करेंगे चक्कर घुमाना, तो आप कहेंगे जो मंगल के दिन पैदा हुआ उसकी नजर। इस तरीके से आप लोगों ने 7 दिनों की जो भी इस दिन पैदा हुआ, क्योंकि जो बशर भी पैदा होता है वो इन 7 दिनों में से ही किसी दिन पैदा होता है। अगर कोई हशरातुल अर्ज भी हैं या फिर कोई जिन्नात हैं, कुछ भी है, कोई सी भी मखलूक है, वो इन 7 दिनों में ही पैदा होती है। तो लिहाजा जब हम लोग 7 बार सीधे हाथ पे चक्कर घुमाएंगे और उस वक्त हम लोग ये कहेंगे कि पीर के दिन जो पैदा हुआ उसकी नजर, फिर मंगल के दिन जो पैदा हुआ उसकी नजर। और जब हम लोग 7 चक्कर घुमाने के साथ हम लोग जब 7 बार ये कह देंगे, उसके बाद जब हम लोग 7 बार उल्टी तरफ घुमाएंगे तो फिर हम लोग ये कहेंगे कि जो भी पीर के दिन पैदा हुआ उसकी नजर अगर मुझे लग गई है, या फिर आप किसी और के लिए कर रहे होंगे तो आप लोग ये कहेंगे कि जो पीर के दिन पैदा हुआ उसकी नजर लग गई है, अल्लाह पाक के रहम करम से, अल्लाह पाक के फजल से वो नजर खत्म हो जाए, उस नजर का काट हो जाए। आप लोग इस तरीके से 7 चक्कर घुमाएंगे। और इस वजीफे की एक खास बात ये भी है कि ये वजीफा जो है ये नजर उतारने के साथ साथ ये सदके के अंदर भी आता है। तो लिहाजा ये जो अमल, ये जो वजीफा मैं आज का आपको बता रहा हूँ, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आप लोग आज के दिन या फिर कल के दिन या फिर 2024 में किसी भी दिन आप लोग इस वजीफे को कर लेते हो, तो कितनी भी तेज नजर हो, कितनी भी भारी नजर हो, कितनी भी खतरनाक नजर हो, इंशाअल्लाहुल अजीज उस नजर की काट हो जाएगी। और ज्यादातर जो हमारी रिस्क की बंदिशें आती हैं वो नजर बद की ही वजह से आती हैं, वो जादू जिन्नात की ही वजह से आती हैं। आपके ऊपर किसी भी किस्म का जो भी बुरा अमल अगर हो गया है तो आप लोग इस वजीफे को, जो 7 मिर्चियों का ये मैं अमल बता रहा हूँ, आप लोग लाल मिर्च भी ले सकते हैं। आप लोग लाल जो कुटी हुई मिर्च होती है, जो साबुत मिर्च होती है, कुटी हुई नहीं, जो साबुत मिर्च होती है, आप लोग उस मिर्च पर भी ये वजीफा कर सकते हैं। हरी मिर्च के ऊपर ये वजीफा नहीं होगा, ये लाल चीज के ऊपर ही होगा। और अमूमन हर घर में ही ये लाल मिर्च जो साबुत होती है, ये 7 साबुत दाने ये लाजमी हर घर में मौजूद होते हैं। बस साबुत दानों का इंतखाब करिएगा। और अगर आप लोग 7 लाल मिर्चें जिनमें डंडी होती है, अगर आप लोग वो वाली मिर्चें लेने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन जाने इतनी पक्की नजर उतरेगी कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। वाज़े तौर पे आप लोगों को फर्क नजर आएगा। आपके सर के ऊपर से जो एक बोझ था वो उतरता हुआ आपको बाखुद महसूस होगा। आप लोग जब भी आपके घर का कोई भी फर्द ये वजीफा करेगा, जब भी इस अमल को करेगा, उसको खुद महसूस होगा कि आपके ऊपर से जो भी गलत अमल हुआ है वो अब खत्म हो चुका है। इस वजीफे की बड़े मोजज़ात हैं, इस वजीफे के बड़े फयूज़ बरक़ात हैं। बस आप लोगों ने इस अमल को पूरे तवज्जो के साथ और पूरी यकसुई के साथ करना है। बस आप लोगों ने इस अमल को उस तरह से करना है जिस तरीके से करने का हक है। तो लिहाजा आप लोग अमल को मुलाहिजा करें, अमल को ध्यान में रखें कि अमल आप लोगों ने किस तरीके से करना है। और चंद बातों का आप लोगों को ख्याल करना भी जरूरी है। सबसे पहली बात, आप लोग पाक साफ हों। आप लोगों का पाक साफ होना बेहद जरूरी है। पाक साफ हालत में ही आप लोग इस वजीफे को, इस अमल को कर सकते हैं। पाक साफ होने के बाद आपके कपड़ों का पाक होना भी जरूरी है। आपके कपड़े भी किसी तरीके से कोई नापाक ना हुए हो।
ان کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو اس کے وظیفے کی تیسری شرط ہے باوضو ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر تو آپ لوگوں نے اس وقت کی فرض نماز پڑھی ہوئی ہے تو زیادہ بہتر ہے، اگر نہیں پڑھی بھی تو وظیفہ تو ہو جائے گا، عمل کی کاٹ تو ہو جائے گی، لیکن وہ مجرب جو اس وظیفے کی جو پاور ہے آپ لوگ اس تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو عمل ہے یہ جب آپ خود بتائیں کہ آپ کی جب نظر بد ہی کٹ گئی، آپ کے اوپر جادو جنات جو بھی اس طریقے کے گندے معاملات ہیں اگر وہ آپ کے اوپر سے جل گئے، آپ خود بتائیں، آپ کی روزی تو خود بخود بحال ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے خود بخود معاملات سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی بگڑی بننا شروع ہو جائے گی، آپ کو غصہ کم آنے لگے گا، آپ کے جو بھی معاملات ہیں ان میں آسانی ہونے لگے گی، اللہ پاک آپ کے رزق کو بہت وسیع کر دے گا، کیونکہ اللہ پاک جو ہمارا رزق ہوتا ہے وہ 3-4 بنیادوں پر ہی ہم پر تنگ کرتا ہے۔ پہلا کہ جب اللہ کی ہم لوگ نافرمانی کرتے ہیں، ہم لوگ اللہ پاک کے جو فرض ہوتے ہیں فرائض ان میں ہم لوگ کوتاہی کر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا ہے وہ ہمارے اوپر اگر کسی نے گندے عمل کروا دیے یا پھر ہم لوگوں نے فرض نماز پڑھنا چھوڑ دی، ہم لوگ کسی اور چکروں میں لگ گئے، یعنی کہ الغرض ایک اگر میں آپ کو آسان الفاظوں میں سمجھاؤں کہ اگر آپ لوگ صراط مستقیم سے ہٹ گئے تو پھر آپ لوگوں کے اوپر رزق تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور تیسری سب سے خطرناک علامت ہے کہ تکبر کر جانا، ریاکاری کر جانا، یہ وہ عمل ہے کہ اللہ پاک پھر آپ سے رحمت کی نظر پھیر دیتا ہے، پھر آپ کی طرف غضب فرماتا ہے اور پھر اس طرح سے آپ کو گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے کہ آپ لوگ خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں، آپ کے سگے رشتے آپ سے ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی سگی ماں، آپ کے باپ آپ لوگوں سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کی عزت نہیں کرتی۔ یہ ساری وہ علامات ہیں جو ہماری زندگی میں ہمیں ان برے اعمال کی وجہ سے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو لہٰذا آج کا یہ مجرب عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر تو آپ لوگ جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں آپ اس کے مطابق کر لیتے ہیں، یقین جانیں آپ کی قسمت اس طرح سے بدلے گی، آپ کی تقدیر کے بند تالے اس طرح سے کھلیں گے، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستوں وظیفے کو سماعت کریں، وظیفہ کرنا کس طریقے سے ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں بہنوں بزرگوں، میں نے تعوذ اور تسمیہ صرف اور صرف ایک بار پڑھا ہے، لیکن آپ لوگ 3 بار پڑھیں گے۔ 3 بار آپ لوگوں نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا ہے، اس کے بعد صرف ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، صرف ایک بار آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھیں گے حصول برکت کے لیے اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں بہنوں بزرگوں، جب آپ لوگ درود ابراہیمی کو ایک بار پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب اس کے بعد آپ لوگوں نے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ لوگوں نے سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سورۃ الناس کو، اس سورت کو آپ لوگوں نے پہلے 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے، صرف 41 مرتبہ آپ لوگ پڑھیں گے، اور 7 بار سورۃ الفلق کو آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ یہ آپ نے شروع میں پڑھنا ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں وہ مرچ جو ثابت مرچ ہے لال والی، وہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس مرچوں پہ آپ لوگ دم کر دیں گے، پھونک ماریں گے، اور پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا پہلے، آپ لوگ اس طریقے سے 7 بار ان مرچوں کو واریں گے، ان مرچوں کو گھمائیں گے، اور ہر بار گھمانے پہ آپ لوگ دنوں کا نام لیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس وظیفے کو مکمل کر لیں گے۔ اب اس کے بعد جب آپ لوگوں نے وار لی، اس کے بعد آپ لوگ ان مرچوں کو جس کی آپ نظر اتار رہے ہیں اس کے سیدھے ہاتھ میں دیں گے، اس کو بولیں گے پھر اپنے الٹے ہاتھ میں پکڑ لے، پھر اس کے بعد دوبارہ سے آپ اس مرچوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے،
अपने चूल्हे को आपने जलाना है, चूल्हे में जो है आप लोग उसको मिर्चों को सिलगाएंगे और जिस तरह से उस मिर्चों में धौंस आना शुरू हो जाएगी, यानी कि खुद ब खुद उसकी धौंस से, उसकी बदबू से आपको पता लगेगा कि किस तरह से कितनी बुरी आप पर नजरे बद थी। इस वजीफे को सिर्फ 3 दिनों तक आप लोग अपने ऊपर से कर लें। अगर आप लोग अपने घर के कफील हैं, आप लोग अपने घर में जो है अपने घर को चलाते हैं, यानी कि आपके घर का सरमाया आपसे चल रहा है, तो फिर आप लोगों ने इस वजीफे को अपने ऊपर करवाना है। अपनी वालदा से करवा ले, अपनी जौजा से करवा ले, अपनी बहन से करवा ले, यानी कि खुद ये वजीफा करने वाला नहीं है, आप लोग किसी घर के बड़े से इस अमल को करवाएंगे। और ये वजीफा यकीन जाने इस कदर मुजर्रफ है, सिर्फ और सिर्फ इस वजीफे को करते हुए आपको 3 दिन ही होंगे। अव्वल तो पहले दिन ही आपको खुद महसूस होगा कि आपके सर पे हल्का बंद आ गया है, आपकी कमर में हल्का बंद आ गया है, आपके सर में अब दर्द नहीं हो रहा, आपको अब जल्दी गुस्सा नहीं आ रहा। ये सारे वो समरात होते हैं जो हमारी बरकत को उठा लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग घर में गुस्से से बात करेंगे, खुद ब खुद लोग हमसे लड़ना शुरू कर देंगे, लोग हमसे बात करना बंद कर देंगे। इससे होता क्या है, इससे चिड़चिड़ाहट और ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इंसान घर में ही सुकून से नहीं है तो वो कारोबार सुकून से किस तरीके से कर सकता है, वो वहां पर जाके भी लड़ेगा। लेकिन वो जब घर की तरफ से सुकून में होगा तो कारोबार भी वो अच्छी तरीके से कर पाएगा। तो अल्लाह पाक जब आपके अच्छा इखलाक को देखकर आपको बरकत भी अता करेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वजीफे को लाजमी करना इतना मुजर्रब अमल है। और ये नए साल की खुशी में आप लोगों को मैंने बताया है कि आप लोग अगर शुरुआत में इस अमल को कर लेंगे तो पिछले महीने में जो भी कुछ आपके साथ हुआ, यकीन जाने इस साल में आपके साथ वो हरगिज नहीं होगा। ये साल आपके लिए अल्लाह पाक सलामती वाला बना देगा। मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूँ आज का वजीफा आपको बेपनाह का पसंद आया होगा। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। और जो लोग भी कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं, मेरा अल्लाह पाक उन सब की तमाम जायज हाजतों को पूरा फरमाए। अल्लाह पाक उन सब की तमाम जितनी भी उनकी मदद है गैब से रब्बुल आलमीन फरमाए, उनके कर्जों को अल्लाह पाक अदा फरमा दे। अल्लाह पाक ऐसे असबाब पैदा फरमा दे कि उनकी रोजी रोजगार में बेशुमार की बरकतें वुसाअतें पैदा हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही अपने भाई को इजाजत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।